आपको डीडीएलजे का वो सीन याद है जब सिमरन की जबरन सगाई करने की कोशिश करते हैं घर वाले एंड सिमरन जो है अपनी उंगलियों को, सिमरन यानी हमारी काजल, अपनी उंगली पे पट्टी बांध लेती है ताकि सगाई वाली उंगली में रिंग ना पहनाए जा सके। वेल गेस व्हाट, एग्जैक्टली सेम टू सेम होने जा रहा है प्यार का पहला नाम राधा मोहन में। वो क्या है कि हमारी राधा हैज फिगर्ड आउट कि दिस इज द बेस्ट वे टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। तो बस राधा से सगाई करने कोई आया तो उन्होंने भी यही तिगड़म लगाया। उसने तो पहले से उंगली में अंगूठी डाल रखी। जब प्यार किसी और से हो तो भला सगाई किसी और से कैसे हो सकती है? फिर चाहे बॉलीवुड की सिमरन हो या फिर टीवी की राधा, ये दोनों में ये बात तो सेम टू सेम है। अब देखिए राधा की सगाई हो रही है। अब सगाई के दिन जिस उंगली में अंगूठी पहनाना है उसमें तो ऑलरेडी राधा ने अंगूठी पहन रखी है। भगवान, इसने तो पहले से उंगली में अंगूठी डाल रखी। किसने पहना ये? और ये अंगूठी राधा को किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोहन ने पहनाई है। हाँ, वो अलग बात है कि मोहन ने कुछ ऐसा वैसा सोचकर राधा को अंगूठी नहीं पहनाई, लेकिन राधा तो मोहन को दिल दे बैठी है ना, तो ऐसे में दूसरे लड़के से सगाई वो कैसे कर ले? तो अब सारा माजरा आपको समझ ही आ गया होगा। ये राधा की मॉम की अंगूठी है, राधा की मम्मी की अंगूठी है। तो राधा ने ये इसलिए अपनी उंगली में उसकी उंगली में इसलिए ये रिंग है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मम्मी उसके साथ है। और अब कैसे ये उंगली में आए ये तो देखना पड़ेगा आपको शो में ही, क्योंकि ये ट्विस्ट है, मैं बताकर ख़राब नहीं करना चाहती। अब दामिनी ने यहाँ पर बहुत कोशिश की राधा के उंगली से अंगूठी निकालने की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुई। फिर क्या, हार कर दूसरे हाथ की उंगली में अंगूठी पहनाई गई। अब इस सगाई को भले ही सब मानते हो, लेकिन राधा तो बिल्कुल नहीं मानती है और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी जानती है कि जिससे प्यार करती है ना, उसी के साथ वो जीवन बिताना चाहती है। मोहन जी ने रोकने की कोशिश करी, गुनगुन कॉन्स्टेंटली रोकने की कोशिश कर रही है, अभी भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, और पर अभी हो ही रही है, सगाई हो रही है, हो भी गई सगाई। ये रही सगाई की अंगूठी, भले ही दूसरे हाथ में पर है। तो ये सगाई कोई मायने नहीं रखती है। अब जैसा यहाँ पर हुआ है ना, इस शादी के वक्त भी कुछ वैसा ही ड्रामा होगा, जिससे कि राधा ना मोहन की हो जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद। जन्माष्टमी के मौके पर हर कोई इस उत्सव के रंग में रंग जाना चाहता है। कृष्णा के जन्मदिन सेलिब्रेट करना तो बनता ही है, क्योंकि जब न्योता ही राधा मोहन से मिले तो भला कौन नहीं आएगा। तभी तो देखिए कैसे श्वेता तिवारी, कुमकुम भाग्य से रणवीर, कुंडली भाग्य से ऋषभ और भाग्य लक्ष्मी के लक्ष्मी और ऋषि ने अपने डांस से इस उत्सव में अपना जलवा बिखेरा। श्वेता तिवारी अपने रेड अटायर में काफी खूबसूरत लग रही थीं और इनके ठुमके का दीवाना तो हर कोई है।
मेरे ख्याल से अब जी रह गया जो ऐसे फेस्टिवल्स इतने धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, पर ये कई फेस्टिवल्स में जी के साथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ। दे वेरी कलरफुल एंड दे वेरी ग्रैंड व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। पहले इनके साथ मैं गणपति का भी कर चुकी हूँ, तो गणेश उत्सव भी मना चुकी हूँ। सो आई लव परफॉर्मिंग विद जी व्हेन इट कम्स टू उत्सव बिकॉज दे आर सो कलरफुल, ग्रैंड एंड बहुत मस्ती होती है करते हुए। श्वेता तिवारी के बाद अब बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी के लक्ष्मी और ऋषि की, जो खुद आज राधा मोहन बने हैं। डांस में इनकी केमिस्ट्री लाजवाब नजर आ रही है और साथ इसके इनका लुक भी काफी पसंद आ रहा है। भाग्य लक्ष्मी के डांस परफॉर्मेंस के बाद प्राची के चहेते रणबीर और प्रीता के करंट हस्बैंड ऋषभ भी अपने पूरे जोश में नजर आए, जो इस जन्माष्टमी के जश्न में 4 चांद लगा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा सपना पूरा हो गया है, ऐसा लग रहा है मैं पैदा ही इस चीज़ के लिए हुआ था। इट्स अ लॉट ऑफ फन व्हेन आई हैव टू पोर्ट्रे कृष्णा एंड कृष्ण जी मुझे बहुत ख़ास भी लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका ही छोटा सा अंश हूँ और मुझे ऐसा लगता है जो मेरे अंदर हैबिट्स हैं, राधा को ढूंढना, गोपियों के साथ चिल करना और माखन चुराना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है मैंने उनसे ही सीखी हैं। उनकी कहानियाँ देख देख के बड़ा हुआ हूँ मैं एंड दैट इज़ व्हाई आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग। श्वेता तिवारी का रिश्ता जी परिवार से काफी पुराना है और अभी के कलाकार तो एक दूसरे के फैमिली के हिस्सा भी हैं और फैमिली का मतलब ही होता है कि सुख दुख में साथ नजर आएं। राधा मोहन ने बुलाया तो परिवार के लोगों को तो आना ही पड़ेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है सबसे बोरिंग और सबसे मतलब मूड ऑफ कब होता है ज्यादा, जब आप कोई कंटेंट देखना शुरू करते हैं एंड देन यू रियलाइज कि यार दिस इज जस्ट नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड। बस इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं रिव्यू कि आप अपना समय बर्बाद ना करें और जब देखें कुछ तो बस लगे पैसा वसूल है। 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द सैंडमैन। ये वही सैंडमैन है जो इससे पहले पूरे दुनिया भर में अपने ऑडिबल कंटेंट की वजह से धूम मचा चुकी है। ऑडिबल यानी कि वो कंटेंट जिसे आप सिर्फ सुन सकते हैं, यानी कि आवाज का अभिनय। वार्नर ब्रदर्स ने इसकी सफलता को देखते हुए नेटफ्लिक्स से हाथ मिलाया और दर्शकों के सामने विजुअल इफेक्ट से भरी सीरीज द सैंडमैन पेश कर दी। और आज SBS ओरिजिनल्स में रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की इसी सीरीज द सैंडमैन का। इस सीरीज में आपको नजर आएंगे टॉम स्टुरिच सपनों की दुनिया के देवता के रूप में, ग्वेंडोलाइन क्रिस्टी लूसिफर यानी कि नर्क के देवता के रूप में, जेना कोलमैन कॉन्स्टेंटाइन के रूप में, और इसके साथ कई ऐसे चेहरे भी नजर आएंगे जो कंटेंट की दुनिया में अलग अलग बार अपना लोहा मनवा चुके हैं।
7 एंडलेस यानी कि 7 ऐसे देवताओं की है जो कि अमर है, जिनमें से एक है ड्रीम। गलती से सपनों को ये देवता बंदी बना लिए जाते हैं, और 1 या 2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 100 सालों के लिए। और इन 100 सालों में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बदल जाता है। और अब ये सैंडमैन के ऊपर है कि वो कैसे अपनी खोई हुई रियासत दोबारा जीतेगा और दुनिया को फिर से पटरी पर लेकर आएगा। क्योंकि इसके निर्माता वार्नर ब्रदर्स हैं, इस पूरी सीरीज में आपको कहीं ना कहीं हैरी पॉटर का टच जरूर नजर आएगा। बावजूद इसके ये सीरीज अच्छे विजुअल इफेक्ट से भरी है। सपनों के देवता बने टॉम स्टरिज को मानना पड़ेगा। इस पूरे कैरेक्टर के लिए उन्होंने जितना अपना बॉडी मास घटाया है वो काबिले तारीफ है। इस सीरीज में आपको जो बात खटकेगी वो है इसकी लंबाई। अगर ये सीरीज थोड़ी छोटी होती तो और भी ज्यादा मजेदार होती। बावजूद इसके मेकर्स ने पूरी कोशिश की है कि इस सीरीज को उतना ही एंटरटेनिंग बनाया जा सके जितना कि इसका ऑडिबल वर्जन था। तो अगर आप भी चाहें तो इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिलहाल SBS ओरिजिनल्स की तरफ से नेटफ्लिक्स के द सैंडमैन सीजन 1 को 5 में से 3 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जब तक ना एक खास मुलाकात ना हो जाए, दिल से दिल की बात ना हो जाए, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और क्योंकि ये SBS ओरिजिनल्स है तो यहाँ पर तो बिल्कुल अधूरा कुछ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर चिट-चैट भी होती है सितारों के साथ, तो ओरिजिनल स्टाइल में। हाय, आई एम मनन जोशी और आज हम लोग SBS ओरिजिनल्स में देखेंगे व्हाट्स ऑन माय फोन। ये लेट मी चेक, ये है 5 साल पुरानी। That's my favorite anime character. ये है iPhone and ये मैंने लिया था after this show started. It was something that I gifted myself. Facebook, देखो इसमें अभी तक साइन इन भी नहीं किया हुआ मैंने। सबसे ज़्यादा जो मैं इमोजी यूज़ करता हूँ वो है ऐसे वाला जो इमोजी होता है, बस ये वाला। एक टाइम था जब मैं मेरे बाल बहुत बड़े थे, तो इट्स ऑफ दैट टाइम जब मैं बहुत लंबे लंबे बाल रखा करता था व्हेन आई वाज अ थ्रू एंड थ्रू म्यूजिशियन। ये लेट मी चेक, ये है 5 साल पुरानी। हाँ, तो वो दैट वाज माय म्यूजिशियन फेज। तो मैं गिटार बजाता था, गाना गाता था और वो कभी कभार वो सूफी फील और वो सब के लिए ऐसे स्टेज पे ऐसे हेड बैंग्स करने के लिए। मोस्ट डायल पर्सन इज मामा। I have a habit of clearing out my tabs. तो अभी तो आपको दिखाने के लिए 3 टैब्स खोल दिए मैंने। उसके पहले it's WhatsApp, it's Instagram and it's my dialer. Hottest picture. इसे इतना नार्सिसिस्टिक हूँ नहीं मैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। But I think the hottest picture of me
is this. ये फिजिक अचीव करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगी. नॉट इन द जिम, बट जो लोग वर्कआउट करते हैं उन्हें पता है कि डाइट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है. मैं गेम्स नहीं खेलता. आई डोंट लाइक प्लेइंग गेम्स ऑन माई फोन, सो 0. एक सेल्फी जो मुझे डिफाइन करे वो है ये वाली. सेल्फीज आई हैव नॉट पुट आउट, बट ये एक सेल्फी मैं आपको लेके बताता हूँ. ये है मेरा ओरिजिनल सेल्फी फेस. मैं सीरियस नहीं रह सकता. तो जो लोग भी मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, वो जानते हैं कि मैं आई कैन नॉट हैव अ स्ट्रेट फेस व्हेन आई एम क्लिकिंग अ पिक्चर. मुझे मस्ती करना बहुत, वो मैंने देखा सकता. सॉरी. The total number of pictures that I have on my phone are 7,936. Third last picture on my gallery is a very cute picture. Is ये पिक्चर की स्टोरी ये है कि गुनगुन और अनुभव की शादी हो गई है फाइनली, रिचुअल्स के हिसाब से एंड विथ एवरीवन्स ब्लेसिंग. और जब कट हुआ तो हमारा जो ऑन सेट फोटोग्राफर था वो गायब था. तो कंटिन्यूटी के लिए हमारे क्रिएटिव ने मेरे फ़ोन से ये पिक्चर खींची. हाँ, मैं फैमिली को मिला नहीं काफ़ी टाइम से, बट इट्स विथ माई सिस्टर. बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेगमेंट करके. और अब सच बताऊं तो मुझे सेगमेंट करते वक्त बहुत भूख लग रही है. तो मुझे भूख लग रही है. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भाई आज सब खुश होने वाले हैं, स्पेशली वो लोग जो दिल में मलाल लिए बैठे थे कि राधा कृष्ण की कहानी ही नहीं दिखा रहे आप. वेल गेस व्हाट, अब दिखाएंगे तो ठाट बाट के साथ, क्योंकि सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 1000 एपिसोड. तो चलिए 1000 एपिसोड और राधा और कृष्ण यानी कि सुमेध और मल्लिका की दोस्ती का ये सफर साथ मिलकर तय करते हैं. दोस्ती का एक उसूल है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू. दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी. दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जिसका मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती. ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो संसार का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, क्योंकि दोस्ती का नाम ही प्यार होता है. जिस तरह से राधा और कृष्णा यानी कि सुमेध और मल्लिका की है. दोनों की बॉन्डिंग को देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. जब ये दोनों साथ होते हैं तभी ये पूरे लगते हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे पोर्ट्रेल में. शी इज़ अ वेरी कोऑपरेटिव एक्टर. आप सीन्स करो, अब खेलो, घूमो. मैं जब भी सीन्स में कुछ ऐड करता हूँ, जो भी करता हूँ, देयर इज दिस इनोसेंस शी हैज़ इन हर, जो श्री राधा के किरदार में दिख के आती है. और उसके साथ जो मैच होता है ना, वो ऑन स्क्रीन देखने में बहुत मज़ा आता है. हम उतना एक दूसरे को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं तब जाके वो दुनिया देख पाती है. तो मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है. मैंने सुमीत से एज अ फ्रेंड, एज एन एक्टर, एज अ मेंटर बहुत कुछ सीखा है. मेंटर? ऑफ कोर्स मेंटर. व्हाई नॉट? टेल मी. नहीं.
नहीं बोलना है ना इसके बारे में. So as a mentor, obviously, he's always senior to me and he always used to teach me about acting. सुमेध और मल्लिका ने राधा कृष्णा की शुरुआत की, जिसका सफर अभी तक चल रहा है. ये दोनों एक दूसरे के सुख दुख में दीवार की तरह खड़े रहते हैं. अगर मल्लिका की आंखों में आंसू आ जाए तो सुमेध उन आंसुओं को मुस्कान में बदलने की पूरी कोशिश करता है, और यही तो दोस्त का फर्ज भी होता है. मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ बिल्कुल भी. ये खुशी के आंसू और आने चाहिए. क्यों नहीं? Let's be original right now and 1000 episodes. क्यों नहीं भाई? आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएगा? सॉरी शक्तिमान, सॉरी. Yes. सुमेध जितना ख्याल मल्लिका का रखता है, उतना ही मल्लिका भी सुमेध को अहमियत देती है. अपने करियर की शुरुआत सुमेध संग शुरू किया. इसी कारण मल्लिका सुमेध को अपना मेंटोर मानती है, और आज जो कुछ भी है उसका श्रेय सुमेध को भी देती है, चाहे वो राधा कृष्णा के 1000 एपिसोड पूरे होने के ही हों. तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू हिम in terms of acting, in terms of whatever I learned from him as a human being. First of all, I think that is what matters the most. सही है. Yeah. वीडू है वीडू. दर्शकों ने इनकी जोड़ी को, इनकी दोस्ती को पलकों पर बिठा रखा है. तभी तो ये दोनों कामयाबी की सीढ़ियों पर साथ साथ चल रहे हैं. और एक अच्छा दोस्त वही होता है जो हंसे भी साथ साथ और रोए भी साथ साथ, जिस तरह से सुमेध और मल्लिका हैं. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. मिसेस सिमरनप्रीत कौर ग्रेवाल, तुम जानती थी या मैं कहूँ जानती हो, मुझे झूठ बोलने वाले और झूठ से सख्त नफरत है. आदित्य की जिंदगी में सेमी यानी कि सिमरन लौट आई है. अब वो लौट आई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आदित्य को, लेकिन उसने घर वालों के सामने ये कह दिया कि वो आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. आदित्य के हाथों सैमी और सिमरन की एक तस्वीर लगी है. इस तस्वीर में सिमरन गिन्नी के भाई गोल्डी के साथ नजर आ रही है, वो भी शादी के लिबास में. देखो, मुझे पता चल गया है कि मैडम हैज़ बीन मैरिड बिफोर. मैडम की शादी हो चुकी है फेक आइडेंटिटी भी गोल्डी के साथ. और कमाल की बात यह है कि मैडम और मैं बहुत बारी मिले हैं और मुझे पता ही नहीं था इनका नाम सिमरनप्रीत है. आज फाइनली पता चला है कि मैं बस सैम नहीं हूँ. तो मैं एक्चुअली एक एपिसोड के लिए थोड़ा स्माइल कर रहा था. अब मैं वापस अपने डिफ़ॉल्ट मोड पे आ गया हूँ जो है. अब जब तस्वीर हाथ लग ही गई है तो भला ये कैसे झूठ बोलेगी सिमरन. उसने एक झूठ फिर से कहा कि गोल्डी की वजह से वो यहाँ से चली गई है. गोल्डी एक अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि ये सब करा धराया उसी का है. मैंने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए. यही अमृतसर में प्राइवेट जॉब भी की. सैलरी वाले दिन आधी सैलरी वो गोल्डी ले जाता था और बाकी आधी घर से चोरी हो जाती थी. और वो गिन्नी ढाबे की मालकिन तो वही है ना. गोल्डी उनमें नौकर जैसे रहते थे वहाँ पे. अब आदित्य तो गोल्डी को जानता है. गिन्नी एक स्वाभिमानी लड़की है और उसका भाई भी कुछ वैसा ही है.
लेकिन अब जब सिमरन ने गोल्डी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर दी है तो क्या आदित्य भी इस सोच में पड़ जाएगा? क्या सिमरन की बातों पर वो यकीन कर लेगा या फिर सच्चाई क्या है उसका पता लगाएगा? नहीं, आई थिंक एक्चुअली जो ये कह रही है ना सीन में, व्हाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो इज, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो गोल्डी के बारे में ये बता रही हैं जो सच हैं और वो हम सब ने देखी हैं, तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ जस्टिफाइंग। अब What I did was right. अब ये सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं तो मुझे भी नहीं पता, ही नहीं पता। मुझे भी नहीं पता है। अब देखिए आदित्य, ये सच्चाई वच्चाई पता करने के चक्कर में ना आप तो बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि ये काम ना टीवी की बहुओं का है। तो आप एक काम कीजिए, गिन्नी को जाकर ये सब बता दीजिए, उसके बाद वो खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगी। उसके बाद आप तय करना कि आपको किससे शादी करनी है, सिमरन से या गिन्नी से। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये अगस्त में ना बहुत से लोगों का बर्थडे आता है, मतलब यूं तो हर महीने बहुत से लोगों का बर्थडे आता है, बट मेरी जान पहचान में ऐसा लगता है सभी का बर्थडे अगस्त में आता है, न जाने क्यों। मतलब आई टेल यू बाद में कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट द पॉइंट इज कि बर्थडे तो हमारी प्रिया का भी है, और किस तरह उनका बर्थडे भाई बेकरी में मनाया गया आप भी कहेंगे, बड़ा अच्छा लगा। अब ये नज़ारा देखकर सॉरी हमें आपको फिर से कहना पड़ेगा कि यहाँ पर ना पीहू और राम मिलकर प्रिया का जन्मदिन मना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी तक प्रिया का जन्मदिन खत्म नहीं हुआ है। अरे भाई, हम आपसे ये कहेंगे कि खत्म तो तब होगा ना जब शुरू होगा। अब सारा और विक्रांत की मेहंदी पर कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते प्रिया का जन्मदिन मनाया नहीं गया। मम्मा का बर्थडे एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, बहुत सारा मजा आया। एक और पीहू की तबीयत खराब हो गई तो दूसरी ओर नंदिनी की, इसीलिए अब पीहू और राम ने मिलकर प्लानिंग की है। अब पीहू को तो यही लगता है कि उसकी मम्मी के प्रिंस चार्मिंग है मिस्टर राम कपूर। बर्थडे के दिन अगर प्रिंस चार्मिंग इतना बड़ा सरप्राइज देगा तो उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा। अब प्रिया को अच्छा तो लगा, लेकिन उसे अपने बर्थडे से ज्यादा राम और पीहू की नजदीकियां देखकर अच्छा लग रहा है। वो पिता और बेटी के बीच इतने प्यारे प्यारे लम्हे देख रही है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि राम कपूर पीहू से इतना प्यार करने लगे हैं। अब प्रिया, राम तो ऐसा ही है, वो सबसे प्यार करता है। अब आपको भी राम को बता देना चाहिए कि पीहू उसी की बेटी है। यहाँ पर आप पीहू को समझा रही हो ना, लेकिन आपको पीहू को नहीं बल्कि खुद को समझाना चाहिए। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एसबीएस ओरिजिनल्स है, यहाँ पर ये खाली पीली वाली मुलाकात में ना बिल्कुल मजा नहीं आता। और यकीन मानिए बड़े होके ना लोग बड़े बोरिंग से हो जाते हैं। ओ वी डोंट डू दिस, इस उम्र में ये सब करना अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है। थोड़े से खेल खेलिए मजेदार से एसबीएस ओरिजिनल स्टाइल। एक ऐसा लम्हा, एक सोच आई थी कि शायद कॉफी विद करण का छठा सीजन ही लास्ट सीजन होगा। ये सारी अफवाहें जो थी नो कि कोई लोग नहीं आएंगे, कॉफी विद करण नहीं होगा, ट्रोलिंग होगी, कोई बैन कर देगा, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। मैं सुनने वाले में से। दोस्तों, ये मॉन्टेज देखकर आप समझ गए होंगे हमारे साथ कौन है। यस, हमारे साथ हैं जन्मदाता ऑफ रैपिड फायर राउंड इन इंडिया, मिस्टर करण जौहर जी। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू। जितना इंतज़ार मैं कर रहा था पर्सनली सीज़न का, शायद कोई नहीं कर रहा होगा, बिकॉज इतने वक्त बाद जब ये सीज़न आया जी, तो हमें लगा था अलग क्या होगा और क्या स्टार्स आएंगे, बिकॉज पिछले वक्त कुछ ऐसा दौर था कि बहुत कशमकश थी कि जी। कैसा होगा ये सीज़न। फाइनली हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है। आपके पास कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? आई मीन, तो कॉफ़ी विद करण का ये है कि हर किस्म के रिएक्शंस आते हैं। बहुत प्यार मिलता है, बहुत मोहब्बत लोगों की, फिर नफ़रत भी, ट्रोलिंग भी, डिस्कशंस, एनालिसिस। और मैं कभी दंग रह जाता हूँ कि इतना वक्त, इवन अगर आप ट्रोल कर रहे हो, इतना वक्त आप निकाल के लंबे लंबे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, एनालिसिस थ्रेड्स हैं ट्विटर पे, और मैं देख रहा हूँ, मेरे को लगा आप इतना एक सिंपल सा फन कैंडिड फ्रिवलेस सा ये टॉक शो है। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई इंटेलिजेंसी बातें होंगी या कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें होंगी। है ही ये मज़ेदार, तड़केदार, इंडस्ट्री की बातें, फन टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हर किस्म के रिएक्शंस मिले हैं। मैं बस ये खुश हूँ ये बात कि एक्चुअली 7th सीज़न हमारा हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले मुझे ऐसा लगा था, एक पल, एक ऐसा लम्हा, एक सोच आई थी कि शायद कॉफ़ी विद करण का छठा सीज़न ही लास्ट सीज़न होगा। लेकिन एक डिस्कशन हुई थी मेरी माँ के साथ, उन्होंने कहा मुझसे कि अगर तुम वाकई बिलीव करते हो, तुम्हारा दिल साफ़ है, अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम्हें अपनी जर्नी देखनी है और जो लोग कहेंगे तो वो तो कहते रहेंगे, वो उस पर मत ध्यान दो और अपना शो करना चाहते हो तो कर लो। और हॉटस्टार वाज ऑन बोर्ड, तो 7th सीज़न हो गया और लोग आना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी अफवाहें जो थी कि कोई लोग नहीं आएंगे, कॉफ़ी विद करण नहीं होगा, ट्रोलिंग होगी, कोई बैन कर देगा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग डर गए थे जब एक बार बीच में आपने एक इंस्टा पे डाला, मार्केटिंग वो एक गिमिक था। हमने कहा था कि इट विल नो लॉन्गर बी, एक्चुअली वो गिग था कि हम नो लॉन्गर बी ऑन स्टार वर्ल्ड, अभी बोनाफाइड हॉटस्टार का शो होगा। लेकिन क्योंकि आप अब ट्रोलर्स को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अब किसी से डरते नहीं करण जौहर, जिन्हें हम यहाँ पे जानते हैं, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका अगर एक नुकसान या फिर एक बैड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें ट्रोलर्स की तरफ से, तो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि आप इतने बड़े OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग तरीके से, अलग तड़का देकर अपना जो शो है वो कहने की क्षमता रखते हैं से। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब लोगों ने बहुत कहा है कि ये डिजिटल है तो आप क्या और फ्रीली बात कर सकते हो। ऐसे इससे ज़्यादा फ्रीली तो बात मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वरना उसके बाद बहुत बुरे फंस जाएंगे हम अगर इससे ज़्यादा फ्रीली अगर बात करने लग गए। तो ऐसा नहीं कि डिजिटल की वजह से हम एक्चुअली कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आभारी हूँ हॉटस्टार का कि उनकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप है, उतनी बड़ी उनकी सब्सक्रिप्शन बेस है, उस वजह से ज़्यादा लोग ये शो देख रहे हैं। और हमारी वैसी एक लॉयल ऑडियंस थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज ये हॉटस्टार ओरिजिनल है। एक्चुअली जनरेशन गैप भी आया है, बिकॉज जब टीवी पे था और अब जब स्ट्रीम कर रहे हैं, तो जो बच्चे उस वक्त शायद 8 साल के होंगे, अब वो 18-19 साल के हो गए। बिल्कुल। तो आई थिंक ऑडियंस उसके साथ और एक एंटिसिपेशन था, क्योंकि 3 साल तक शो नहीं, 1-2 साल की तो पैंडेमिक थी, उसके बाद मैं खुद एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, तो मुझे भी वक्त निकालना पड़ गया। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये शो, और बहुत सारी, मैं जहाँ जाता था तो मैं फिल्म मेकर हूँ, निर्माता हूँ, निर्देशक हूँ, लेकिन फिल्मों की कम चर्चा होती है और कॉफ़ी विद करण की ज़्यादा चर्चा। तो हमेशा लोग आते थे कि नेक्स्ट सीजन कब है, तो मुझे लगा था कि एक होगा, एक एनर्जी आ जाएगी ये शो के बाद, और वही हुआ। एक्चुअली एनर्जी आए, बिकॉज एज अ व्यूअर मैंने आमिर खान को कभी किसी प्लेटफॉर्म पे इतना खुलकर बात करते हुए नहीं देखा। एंड सब लोग सरप्राइज थे कि आमिर
कुछ मोमेंट्स पर आप पर भारी पड़ रहे थे। बिल्कुल, और मुझे लगा कि वो बहुत फ्रीली बात कर रहे थे और जो उनके दिल में था वो कहने लगे एंड ही रियली हैड अ ग्रेट टाइम। और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें तो मैं डिजर्व भी करता था, कुछ ऐसे सवाल मैंने किए थे जो मैं आमिर खान से कर रहा था, तो वो खुद जब वो मुझे ट्रोल करने लगे तो मुझे लगा ये तो बनता भी, आई डिजर्व इट। बहुत सारा कंटेंट आ रहा है OTT के ऊपर, आप खुद इतना सारा कंटेंट बना रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड और साउथ की जी, लेकिन एक एरिया ऐसा है जहाँ पर इस वक्त ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं गई है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, OTT की अगर बात करें तो उसमें इंडियन कंटेंट के साथ साथ कोरियन कंटेंट, स्पेनिश कंटेंट आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें बॉलीवुड और साउथ में कौन बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोरियन कंटेंट फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कैप्चर कर लेता है तो जो ऑडियंस है वो भी एक शिफ्ट होगी, तो इसलिए इन OTT पर भी हमें ध्यान देना चाहिए हिंदी लैंग्वेज की कंटेंट। आई थिंक ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यूट्यूब पे लोग देखते हैं। कोरियन कंटेंट, कोरियन का जो एक पॉप कल्चर फिनोमेना है, पहले वो केक पॉप से शुरू हुआ था, उनकी म्यूज़िक के द्वारा जो इम्पैक्ट और रीच उनकी थी। फिर फैशन में कोरियन फैशन बहुत फैशन पे भारी पड़ने लगे, उनका जो इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार था। फिर उनका वो के ड्रामास जो जैसे हम बुलाते हैं, जो बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिशन में इंडियन सिनेमा में कि लोग डिजिटल भी देखेंगे, टीवी पर भी ग्रेट कॉन्टेंट आने लगा है, लोग टीवी भी देखते हैं, कोरियन ड्रामास भी देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें बहुत सॉलिड कहानियाँ दर्शानी है, बहुत सॉलिड कहानियाँ बनानी है, अच्छी फिल्में बनानी है। वो ऑडियंस कहीं नहीं है, वही है। लेकिन आप अगर अच्छी फिल्में बनाएंगे तो ज़रूर आके देखेंगे। हमने वो देख लिया है कि जो कमज़ोर फिल्में वो नहीं चली हैं, जो ताकतवर और स्ट्रॉन्ग फिल्में वो बहुत चली है। और मेरी दिल की यही तमन्ना है कि हमारे यहाँ भी हम कुछ एक बड़े फिल्म अटेम्प्ट कर रहे हैं, लाइक वी आर मेकिंग फिल्म कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, जो सितंबर में आने वाली है। और 7 साल से आयान मुखर्जी बेधड़क लगे हुए हैं, एक जोश और जुनून के साथ वो ये फिल्म बना रहे हैं। तो हमारी ये एक दिल से ये तमन्ना है, इच्छा है कि सारा हिंदुस्तान और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो उतना प्यार हमारी फिल्म को दे जितने प्यार से वो आयान मुखर्जी ने फिल्म बनाई। लेकिन एक बात तो है, आप जब बिजी होते हैं तो एज ए जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने का मौका मिलता है। लाइक व्यूज़ को मैं बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं तब कहीं पर ब्रह्मास्त्र का एक कुछ मीडिया कर्मियों के साथ कुछ प्रीव्यू जैसा चल रहा है। जी, अभी आई नो आइडिया। तो काफ़ी बिजी हैं इस वक्त, काफ़ी मतलब कैसे बहुत चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज मैं रॉकी और रानी को अभी ख़त्म कर चुका हूँ, फिर कॉफ़ी विद करण शुरू हो गया था, फिर ब्रह्मास्त्र की रिलीज़ है, लाइगर की रिलीज़ है, दूसरे फिल्में की प्लानिंग चल रही है। तो ऐसा लगता है कि दिन में शायद 48 आवर्स होना चाहिए था, 24 नहीं, क्योंकि बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करने की हम क्षमता रखते हैं। अक्षय कुमार के एपिसोड में जब डेटा आया और मैक्स का, जी, तब वाकई में हम लोग भी हिल गए थे, बिकॉज अक्षय कुमार सिर्फ एक ही इंसान जी जो टॉप 10 में थे। आप भी हिल गए थे या आपको? एक्चुअली मैं वो डेटा लोगों की ओपिनियन है, डेटा कम्स फ्रॉम पीपल। मैं काफ़ी अमेज था वो सर्वे देख के कि वो जो टॉप 10 पैन इंडिया स्टार्स में अक्षय कुमार वाज द ओनली हिंदी फिल्म एक्टर। अभी ये और मैक्स ही जानता है कि उनके डेटा की क्या वैलिडिटी है, लेकिन इट वाज समथिंग दैट वाज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर श्योर। ज़्यादा वक्त लेंगे आपका, बहुत इंटरव्यूज़ होंगे। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, और कई सारे लोग सोचते हैं कि चाहे कोई स्टार किड हो या फिर कोई सुपरस्टार हो, कोई न्यू कमर हो, वो इस शो में आने के बाद अपनी बातें रखना चाहता है, और ऐसी बातें जो शायद अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करता है, और कुछ लोग तो उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा आपसे बातें शेयर करते हैं। तो एक करण जौहर में वो क्या फैक्टर है कि हर कोई अपनी बातें उनसे शेयर करना चाहता है? आई थिंक लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग सुनते हैं। मैं सुनने वालों में से तो आई थिंक बहुत लोग बोलना चाहते हैं, और बोलने में बहुत उनको अपने एक एक्साइटमेंट आ जाती है जब वो बोलते रहते। आई एम अ गुड लिसनर। तो आई थिंक जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, मैं वाकई सुनता हूँ, ऑब्जॉर्व करता हूँ, और फिर उन बातों पे मद्देनज़र रख के मैं फिर एडवाइस देता हूँ। तो आई थिंक आई एम अ गुड लिसनर। इस वजह से आई थिंक लोग मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आए हैं, रैपिड फायर करने की आपके सामने मेरी कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे सिर्फ 2-3 सवाल हैं जो मैं चाहूँ अगर आप जवाब दे सके। जी बिल्कुल। सो देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड 3 थिंग्स। जी। 3 थिंग्स ओनली करण जौहर कैन डू। Host a talk show with the biggest celebrities,
dress in a way that very few people can besides Ranveer Singh, and launch as many first time filmmakers. सुपर। 3 चीज़ें अगर आपको मौका मिले सुधारने का अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से, तो क्या चीज़ें होंगी? सुधारने का अगर 3 चीज़ें मुझे, आई विश कि मैं अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, वक्त नहीं मिलता, तो वो मैं सुधारना चाहूँगा। आई फील हेल्थ और फिटनेस वो एक होगा। दूसरा, आई फील मैं इकोनॉमिक्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो कुछ ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाते हैं सिनेमा पे, फिल्मों पे। थोड़ा बजट कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान मुझे देना चाहिए, वो है, और अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस पर भी, तो वो भी मैं बजट में डालना चाहूँगा। तीसरा, मैं ज़्यादा वक्त अपनी मैं जितना वक्त मैं ढूंढ सकता हूँ फॉर माई फैमिली, मैं ऑफ कोर्स देता हूँ, बट आई विश आई कैन क्रिएट मोर टाइम कि मैं अपने बच्चों के साथ और भी ज़्यादा वक्त बिता सकूँ। 3 मोमेंट्स जब करण जौहर इमोशनल हुए थे? जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, उससे बहुत सबसे ज़्यादा इमोशनल, जब हर साल मैं अपने पिता को याद करता हूँ, उनकी कमी बहुत महसूस होती है आज भी, और जब भी कोई मेरे पास्ट के बारे में बात करता है, पहली फिल्म एक्सपीरियंसेस, उन सबको सोच के मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। 3 एक्टर्स जिनके लिए करण जौहर कुछ भी कर सकते हैं? शाहरुख खान। लास्टली, 3 चीज़ें जिनसे आप अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं जब तक कि वो समझदार ना हो जाए? 3 चीज़ें यही कि आई थिंक बच्चों के लिए एक माहौल होना चाहिए, तो एक कि उनके माहौल में जो उनकी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं वही हो, जो बातें अडल्ट्स की होती हैं या जो कंटेंट अडल्ट्स से देखने, तो उसे मैं दूर रखता हूँ, उनकी जो एज अप्रोप्रिएट हो। भी मुझे लगता है कि हम बहुत जेंडर बायस में, लड़का ऐसे करते हैं, लड़कियाँ ऐसे करती हैं, ये जो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है जब लोग लड़कों के कहते हैं कि ना डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, ये मुझे चीज़ें मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ। और आई फील कि जो माहौल, अगेन वो दूसरा पॉइंट ये कि जो चीज़ें हम कहते हैं वो वज़नदार होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी स्लॉटिंग देम इनटू जेंडर स्लॉट्स। और एक तीसरा ये है कि आई वुड लाइक देम टू काइंड ऑफ बी एक्सपोज टू एज मच, कि चाहे वो डांस हो तो दोनों डांस करें, चाहे वो फिटनेस हो तो दोनों कुछ स्पोर्ट खेलें, और वो सारी चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में नहीं की तो वो उनके लिए मैं प्रोवाइड कर सकूँ। जाते जाते एक सवाल, आपकी इंस्टाग्राम की हमने एक सबसे पहली पिक्चर देखी, दैट वाज अ ट्री। उस पिक्चर से लेकर अभी जो आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पोस्ट की हैं, कैसे चेंज हुई आपकी लाइफ पर्सनली भी, इफ़ यू नो यादों में अगर आप जाकर देखें? पता नहीं कितना कुछ हुआ है 10-20 सालों में कि मैं शायद ये बयान नहीं कर सकता कि इतना कुछ, इतनी गलियों से हम गुजर चुके हैं, इतना कुछ सुन चुके हैं, इतना कुछ कह चुके हैं, तो इतना कुछ एवोल्यूशन हुआ है, तो आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। ओके, जाते जाते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर झंडा अभियान शुरू किया है, तो आप 15 अगस्त को करण जौहर अपने घर पर झंडा लहराने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हमेशा रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे बच्चे, मम्मी, मैं झंडा लहराते हैं, गर्व के साथ लहराते हैं, और इस साल भी वी विल डू द सेम। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सीजन्स पर सीजन्स आते रहें, कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। और आप ऐसे ही एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद। आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और आजादी के इस अमृत को हर भारतीय नागरिक चख चुका है। ऐसे में अमृत महोत्सव मनाना तो बनता है, क्योंकि आजादी वो है जहां हर कोई कामयाबी की उड़ान भरना चाहता है। और इसीलिए आज ये टीवी कलाकार कामयाबी का जश्न मनाने पहुँचे। इस ग्लिटरी लहंगे में जन्नत काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है।
नगर निगम ब्रदर्स को देखिए, इंडियन लुक में दोनों भाई काफी जच रहे हैं। अंकिता लोखंडे ने भले ही सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी कैरी किया, लेकिन वो काफी सुंदर लग रही थी। वहीं रवि दुबे इंडियन अटायर में हैवी बियर्ड के साथ दिखाई दिए, लेकिन देखिए उनका ये लुक उन पर कितना शानदार लग रहा है। अर्जुन ने भी देश की शान में व्हाइट इंडियन लुक कैरी किया है। इस शाम में चिंकी मिंकी, अमृता अरोरा, निशा रावल, करणवीर टीजे ने भी अपने अपीयरेंस से खूबसूरत बनाया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।